न्यू एंट्री आ रही है कॉमेडी सर्कस में, कितने एक्साइटेड हैं? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अभी। हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं। और हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हमारे से ज़्यादा हमारे राइटर बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि हमें तो परफॉर्म करना होता चलो करके, लेकिन उनको लिखना होता कि अभी यार ये जज आ रहे हैं तो उनके बारे में क्या क्या इनका हिट हुआ था, क्या क्या फ्लॉप हुआ था, क्या पंगे हुए थे, उसके बारे में थोड़ा जाने, कुछ गलत ना बोल दें, ताकि जज, क्योंकि ये तो वैसे भी बड़े बड़े दबंग हैं, वैसे लड़कियों को तो मारते नहीं, लड़कों को तो मार भी देते हैं। हाँ तो इसी जैसा कि क्यों, जहाँ तक मेरा पहले सोहेल भाई थे तो अरबाज भाई आए, तो जी जी भाई चेंज हुए यहाँ ये भाई भाई क्यों लगा रहे हैं आप लोगों के लिए भाई, मेरे लिए कोई भाई नहीं है। हाँ ये भाई गिरी चल रही है, बट आप लोग के लिए भाई है, मेरे लिए और अर्चना मैम के लिए कोई भाई बिल्कुल भाई नहीं। हाँ कोई भाई तो नहीं। अब मैं किस तरह से, जैसे कि इनका, जैसे कि आपने कहा कि स्वागत काफ़ी तैयारी से, बहुत अच्छा स्वागत करने वाले हैं हम अरबाज सर को, जितना भी ये दबंग के बाद अभी रिलैक्स करने आए हैं तो हम इनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेंगे, ताकि इनको स्पा स्पू की ज़रूरत ना पड़े, इधर ही जाएं सुबह नाश्ता वाश्ता करके, 1-2 दिन के लिए आएँ सेट पे और 2 दिन बाद जाएं, और बहुत अच्छे से वेलकम करने वाले, एकदम टेंशन फ्री हो जाएंगे, ताकि जब अगली फिल्में बनाएं तो उसमें और ज़्यादा मस्ती आए। अर्चना जी आपने I always welcome all my co-judges with open arms, और open arms इसलिए क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे गुड लुकिंग हैंडसम यंग मैन चूज़ करते हैं हमारे सोनी चैनल और प्रोड्यूसर, सो आई एम मोर देन हैप्पी। और एक रिश्ता सा बन जाता है, क्या रिश्ता वो नहीं बताऊंगी, एक रिश्ता सा बन जाता है कि व्हेन यू सिट ऑन दैट कुर्सी एवरी वेंसडे, हर वेंसडे को शूट होता है, और मालूम नहीं पड़ता कि कब वो एक वेंसडे से 2, 2 से 3 और फिर एक 52 वेंसडे, 1 साल, एंड देन इट बिकम्स 2 years। सोहेल के साथ 2 साल हो गए थे, एंड वी जस्ट डिडंट रियलाइज वी बिकेम सच गुड फ्रेंड्स ओवर टाइम। तो हमारा जो मैसेज भी कभी होता था तो आची मेयर बाय ही टू सेंड क्योंकि वो तो उनका तकिया कलाम सा हो गया था, जो उन्होंने कभी बोला नहीं, इन राइटरों ने लिख दिया था। बट इट्स सो नाइस टू हैव सोहेल्स ब्रदर एंड माई, ऑफ कोर्स आई हैव नोन अरबाज अर्लियर, सो अ गुड फ्रेंड, एंड होपफुली कि जब हम साथ बैठकर को जजिंग करेंगे तो वो जो मस्ती होती है ना बीच एक्ट्स के बीच में, दैट इटसेल्फ इज एन एक्ट समटाइम्स बाय इटसेल्फ। आप तैयार हैं कि 2 हसीनाओं के बीच में और छोटी चुटकिले मजे लेने वाली हैं, काफ़ी कॉमेडी करने वाली हैं, जी तो आप तैयार हैं? बिल्कुल। ये शो, जैसे मैंने कहा कि ये शो का जो एक अंदाज़ है और एक मिजाज है, वो है कि आप यहाँ पर खुल के एंजॉय करो एंड हंसो और अपने पे भी हंसो। और ऐसा भी होगा कि कई बार के जोक्स जो होंगे वो सिर्फ दूसरों पे या कोई किसी कैरेक्टर पे नहीं होंगे, वो कभी हो सकता है कि वो मेरे पे भी हों, वो मेरे पर्सनालिटी पे हो, वो मेरे काम पे हो, कहीं मेरे कुछ पर्सनल लाइफ पे हो, तो उसके लिए भी मैं थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हूँ एंड वो होगा। आई जस्ट होप दैट एवरीथिंग इज़ इन गुड टेस्ट, बिकॉज दैट इज़ हाउ इट शुड बी। कि ह्यूमर तो सब ले सकते हैं, बट लाइक आई सेड, आई एम श्योर देयर बी, दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी, and I'm looking forward. I think I'm going to have a good time. जैसा कि हमने पहले देखा कि सोहेल भाई थे और अब आप आए, सो कुछ टिप्स दिए सोहेल ने आपको? सोहेल ने बोला है कि और इन सब से नहीं, उन्होंने इतना ही कहा कि ज़्यादा इनके बारे में कमेंट मत करना छोड़ेंगे नहीं। इससे मेरा एक्सपीरियंस है कि जितना तुम इनके बारे में ज़्यादा बोलोगे, फिर ये इतना तुम्हारे बारे में ये एम्यूनेशन जमा करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि क्या होता है। तो आई थिंक इट्स ठीक है, मैं प्रिपेयर्ड हूँ उसके लिए। सोहेल का एक अलग अंदाज था जज करने का, शो को एंजॉय करने का, मेरा शायद अलग होगा, एक अलग वे ऑफ approaching the show, enjoying the show, judging the show, and I think that is what will add the difference also. नहीं तो अगर हर आदमी एक जैसे ही शो को देखे या जज करे या उसका इंटरप्रिटेशन एक जैसा हो, तो शायद आई थिंक इवन द आर्टिस्ट एंड द स्टैंड अप द एक्ट्स विल नॉट बी एज, बिकॉज देन दे विल फील कि बस बिल्कुल सिमिलर जैसा हो रहा था। आई थिंक आई विल हैव अ स्लाइट डिफरेंस और अ स्टाइल ऑफ माई ओन एंड अ यूनिकनेस विच विल बी देयर। अच्छा, अगर बात करूँ, अगर सोहेल, सलमान, अरबाज, जब आप तीनों जब साथ में रहते हैं तो क्या मानते हैं सबसे ज़्यादा कॉमेडियन कौन है, या सबसे ज़्यादा मजाक मस्ती किसकी होती है? तो देखो, हम जब सब साथ रहते हैं तो वी ऑल हैव अ गुड टाइम, बिकॉज अभी जिस किस्म के हमारे कमिटमेंट्स हैं तो वी डोंट स्पेंड एज मच टाइम, पहले जैसा जितना टाइम हम एक दूसरों के साथ स्पेंड कर सकते थे वो अब शायद इतना होता नहीं है। भाई बहुत बिजी हैं, सोहेल अभी कमिटेड हो गया है, मेरा भी बीच में काम था, तो हम शायद हफ्ते में एक आध बार मिलते थे एंड वी यूज्ड टू स्पेंड टाइम टुगेदर। और जब हम वो करते हैं तो देन तो ऑब्वियसली अलग अलग किस्म की
बातें होती हैं, मजाक होता है, एक दूसरों का मजाक होता है, दूसरे लोगों का मजाक होता है, एंड वी वॉच अ मूवी और वी एंजॉय. तो वी ऑल गॉट अ ओन सेंस ऑफ ह्यूमर, एंड सलमान का एक अलग डिस्टिंक्ट ह्यूमर है, सोहेल का अलग है, मेरा अलग है, बट वी एंजॉय ईच अदर्स कंपनी, वी लुक फॉरवर्ड टू ईच अदर्स कंपनी, और मज़ा आता है. जैसे कि आप फिल्म्स में इतना दबंग, कॉमेडी सर्कस में आप कितना दबंग दिखाने वाले हैं? नहीं, अभी इसमें मेरी जो पर्सनालिटी है कुछ हद तक वो जो लोग एक होता है आपका एक फिल्म का इमेज होता है, और आपका एक परसेप्शन होता है कि आपने जिस किस्म के रोल्स किए हैं उससे वो लोग एक अंदाज़ा लगाते हैं कि आप कैसे होंगे. वो शायद वो या तो वो क्या बोलते हैं अंडरलाइन हो जाता है कि हाँ जैसे हमने इनको फिल्मों में देखा ये कुछ हद तक वैसे ही हैं, या पता चलता है कि यार ये फिल्मों में कुछ अलग ही रोल करते हैं और इनकी पर्सनैलिटी कुछ अलग ही है. तो आई थिंक आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लेट पीपल नो कि एक मेरे किरदार होते हैं जो मैं फिल्मों में प्ले करता हूँ, और एक मेरी खुद की एक कहीं ना कहीं एक पर्सनैलिटी होती है. आई थिंक कुछ हद तक मेरी जो एक नॉर्मल जो पर्सनैलिटी है या डे टू डे लाइफ में जो एक पर्सनैलिटी है, कुछ हद तक थोड़ा सा झलक उसका आपको इस शो में नज़र आएगा. एंड आई थिंक वो लोगों ने वो कुछ हद तक सलमान भाई के साथ भी देखा था जब उन्होंने 10 का दम किया, कि वहाँ एक जो फ्रीडम होती है टेलीविज़न पे आने के बाद कि एक आप अपनी पर्सनालिटी को लेके आते हो सामने. आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ लेटिंग पीपल नो what you like, what you don't like, what you find funny, what you don't like funny. I think that's a good thing. Thank you.